नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों, सहयोगियों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आजमगढ़ एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आप सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं में जो बच्चे पास हुए हैं उन सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की वो कामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 के हम लोग गणित के ऊपर बात कर रहे थे और कक्षा 12 के गणित के चैप्टर नंबर जो है हम लोग 3, जिसका नाम था आव्यूह। और इस आव्यूह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसपे हम लोग जो है प्रश्नावली 3.4 के ऊपर बात कर रहे थे। और इसमें हमने अब तक जो है बेसिक बातें और इसमें 4 सवाल तक पूरा कवर कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे या जो साथी मेरे इसके पिछले वाले क्लास को नहीं देखे होंगे वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ताकि उनको जो है पूरी बातें और बेसिक बातें समझ में आए, जिससे आप सवाल को बढ़िया से लगा सके। हाँ, हमारा फेसबुक चैनल भी है, आप जाकर के उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जो आप लोगों को क्या बोलते हैं, इधर साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पेज भी है हमारा, है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप जा करके हमारा सहयोग करिए और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता क्या है, ये पंक्ति में लिखा हुआ है 2 1 और दूसरी पंक्ति में लिखा है 4 7 4 लिखा हुआ है। अब इस आले आव्यूह का मुझे व्युत्क्रम निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, गुणा गणित कैसे जोड़ें, क्या घटाएं, ये आप लोग जानते हैं। बेसिकली आप लोग एक बता दूं एक बात कि प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए हम लोग रूपांतरण का प्रयोग करते थे, जिसमें संक्रियाएं लगा करके हम लोग जो है जो आव्यूह बनाते थे उसको ए इनवर्स निकालते थे। जो बातें हैं मतलब उसको मैंने पिछली क्लास में शेयर कर दिया था, बता दिया था। आज हम लोग जो इसमें देखेंगे ध्यान से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली में आने वाले हैं, उसको हम लोग एक एक करके हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, पहले हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं। यही सवाल तो हम लोग ये चीजें हम लोग जो है पिछले वाले क्लास में देखे थे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि a बराबर में होता है i इंटू ए। ये हम लोग जानते थे, इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इकाई आव्यूह का गुणा जब किसी में करते हैं तो वही हमें सेम प्राप्त होता है, दैट इज a बराबर i इंटू ए। अब इस a के जगह जो आपका आव्यूह दिया है उस को रखेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, ये 2, ये 1, ये 7 और 4 हो जाएगा। बराबर में i के जगह जो आपका इकाई आव्यूह होता है उसको भर देंगे, जिसके 1 0 0 और 1 हो जाएगा। और इनटू में ए की जगह ए ही रहने देंगे। ये काम हम लोग जो है इसके पिछले क्लास में कर लिए थे। अब दूसरी बात हमें क्या करना है कि संक्रियाएं लगा करके इस वाले आव्यूह को बनाना है इकाई। और बनाने के लिए जो संक्रिया हम इस वाले आव्यूह लगाएंगे वही संक्रिया इस वाले आव्यूह लगाएंगे। जैसे ही आपका इकाई बनेगा तुरंत हमें इस ए का इनवर्स मिल जाएगा, प्रतिलोम मिल जाएगा। तो कौन संक्रिया लगाएं। और एक बात मैंने बताया था, संक्रिया पंक्ति में लगाते हैं और स्तंभ में लगाते हैं। अगर आप लोग जो है पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं तो केवल पंक्ति का ही प्रयोग करेंगे, और अगर स्तंभ में संक्रिया लगा रहे हैं तो केवल स्तंभ का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, पहली बात ये कि हमारे पास क्या दिया उसको हम लोग समझते हैं। यहां पर देखिए आपका 2 दिया है, यहां पर 1 दिया है, तो हमें इसे 1 बनाना है और इसे 0 बनाना है। तो एक काम ये करें हम लोग ये करें कि ये जो आपका स्तंभ दिया है ये स्तंभ ले लेते हैं, स्तंभ का प्रयोग किया जाए। ये स्तंभ आपका C1 है और ये दूसरा स्तंभ आपका C2 है। अगर मैं इस C1 को चेंज करें और C1 में से C2 घटा दें तो 2 में से 1 जाएगा, यहां पर 1 बच जाएगा, जो कि लाना भी हमको है। मतलब ये कि हम लोग C1 को चेंज करेंगे, C1 चेंज C1 माइनस में हो जाएगा C2, ये चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे बच्चे तो C1 में चेंजिंग है, C1 को कैसे चेंज कर रहे हैं, C1 में से C2 घटा रहे हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 1। ये आपका 7 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 3। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं तो उतार लेते हैं 1 और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में आएगा ए नहीं है, उसके बाद बराबर में इसमें भी परिवर्तन करना है। तो 1 में से घटाएंगे 0 तो आपका 1 बचेगा, 0 में से घटाएंगे 1 तो आपका -1 हो जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, C2 में 0 और ये 1 उतार लिया मैंने, इनटू में ए हो गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए
एक्चुअली में मुझे तो इसको बनाना है 0 और इसको बनाना है 1। तो करना क्या है हमको, हमें करना ये है कि जो है एक काम ये किया जाए कि हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं तो प्रॉपर आपका बन जाएगा। देखिए ध्यान से घटा रहे हैं, क्या घटाना ये है कि हम लोग कर रहे हैं इस तरह से। देखिए C2 को मैं चेंज कर रहा हूं, C2 चेंज, C2 में से C1 को घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको बनाना है 0 तो 1 में से इस 1 को घटा देते हैं, सिंपल हो जाएगा। जब घटाएंगे मेरे भाई तो C1 में जो C1 है आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये 1 और ये 3 रहेगा। इसमें क्या करना है, इसको घटाना है तो 1 में से 1 जाए 0, 4 में से 3 जाए बचेगा आपका 1, है ना, और कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, बराबर जो काम इधर किया गया वही काम इधर भी करते हैं। इसको उतारेंगे सेम तो 1 -1। अब इस C2 में C1 घटाओ तो ये आएगा -1 और 1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा आपके पास 2, ये हमको मिलेगा। इनटू मैंने ए लगा दिया। बहुत ही क्लियर एकदम स्पष्ट होना चाहिए बातों को, जिससे हम लोग चीजें समझ सके। अब एक काम ये करना बच्चे, आप लोग जरा ध्यान दें अगर, तो यहां पर जो 3 है इस 3 को मुझे 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए इस 1 में 3 से गुणा करके इसके साथ घटा देते हैं। तो मुझे C1 को चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे हम लोग C1 को चेंज करेंगे, C1 चेंज C1 माइनस 3C2, यही काम करना पड़ेगा। अभी देखिए C1 को चेंज करना है तो C1 में आपका यहां पर दिया है 1, यहां पर 1 है, उसके बाद -3 गुणे C2 आपका दिया है 0, तो ये आपको सॉल्व करने पर 1 ही आएगा, मतलब ये 1 ही रहेगा। उसके बाद मेरे भाई आप देखेंगे C1 में 3 दिया है, 3 में से घटाएंगे 3 गुणे 1, C2 का मान 1, तो आपके पास 0 बचेगा, मतलब यहां पर 0 आएगा। इसको मिटा दे रहा हूं और इसमें कोई चेंजिंग नहीं तो 0 1। उसके बाद बराबर इधर चलते हैं, देखिए क्या आ रहा है। C1 आपको ये पूरा दिया है, C1 यहां पर फिलहाल 1 लेते हैं, माइनस हो जाएगा 3 गुणे C2 का मान यहां पर -1, तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 4 हो जाएगा। यहां पर तो आपके पास 4 आ गया। उसके बाद अगेन देखिए ध्यान से क्या बन रहा है, अगेन यहां पर आपका जो C1 है वो -1 ले लेते हैं, -1, C1 -1 लिया, फिर माइनस में आएगा 3 गुणे C2 का मान C2 का मान जो आपका 2 दिया है तो 2 ले लिया मैंने, ये -1 और ये 2 तिहाई माइनस में 6 बराबर में आएगा आपके पास माइनस में 7, तो यहां पर आ गया -7। बाकी C2 में कोई चेंज नहीं, उतार लो, -1 ये 2 और इनटू हो जाएगा ए, बस यही काम तो हमारे पास है। जब ये भी आव्यूह है और ये भी आव्यूह है, इन दोनों आव्यूहों का गुणा इकाई के बराबर है, ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे, मतलब ए इनवर्स हमको मिल जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर में हमारे पास आएगा कितना मेरे भाई, ये जो दिया है 4 -1 -7 और ये 2, बस मिल गया हमको। और ध्यान दे अगर तो आपको यही निकालना था, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही सभी सवाल हमें सॉल्व करने हैं। मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो रसगुल्लो हमने क्वेश्चन नंबर 5 खत्म किया, अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। आइए देखते हैं। ये कह रहा है पंक्ति में कि 2 5 1 3 ये आपका एक आव्यूह है, इसका भी हमें इनवर्स मतलब प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए वही काम फिर करना है। लिखेंगे पहले शुरुआत में वी नो दैट, ये लिखेंगे वी नो दैट, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। और लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ए बराबर आई इंटू ए, ये हम हो जाएगा। अब ए जो दिया है आपका ये वाला मेरे भाई, आपके पास क्या है कि इस आव्यूह को एक जगह रखेंगे तो कितना आएगा, पहले वाले पंक्ति में हो जाएगा 2 5 1 3, ये मिल जाएगा हमको। बराबर में आई की जगह आप जानते ही हैं क्या रखना पड़ेगा, 1 0 0 1, और इस ए की जगह ए ही उतार लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए अब संक्रियाओं का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो सके। क्या प्रयोग करना है, फिलहाल तो मुझे इसको 1 इसको 0, ये 0 और ये 1 होना चाहिए, लेकिन है नहीं, यहां पर है। तो क्या किया जाए भाई, इसके लिए एक काम करते हैं कि हम लोग पहले क्या करें कि इस 2 में से 1 को घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा।
आप बोलेंगे यस सर, मतलब हमें इस पंक्ति R1 को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज ये कि R1 चेंज R1 माइनस में R2, ये करना पड़ेगा। R1 में से ये R2 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। इस R2 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो, ये 1 ये 3 उतार लिया मैंने। बराबर जो काम मैंने इधर किया वही काम इधर भी करेंगे। इसमें से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, इस 0 और ये 1 और इंटू में a हो जाएगा बस। और उसके बाद देखिए अब क्या करना है, ये तो आपका 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो मैं R2 को चेंज करना पड़ेगा। R2 में से अगर ये घटा देंगे तो प्रॉपर बात बन जाएगी आपकी। इसका मतलब ये कि हमें लिखना पड़ेगा R2 चेंज R2 माइनस R1, ये काम करना पड़ेगा। इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, कितना आएगा देखिए, ये आएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर R1 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो, कितना कितना दिया है, ये 1 है 2 है। अब इसके बाद जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो ये भी 1 आ जाएगा। बड़ा बड़ा कोष्टक बंद, बराबर में जो काम इधर किया गया वही काम इधर भी कर लेते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं R1 में, तो आप उतार लो 1 -1। R2 में क्या करना है कि R2 में से R1 घटाना है तो ये हो जाएगा -1। अब इस 1 में से -1 घटाएंगे तो -1 प्लस जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और इंटू में a था, a उतार ले मैंने। अब क्या है देखिए, इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो डायरेक्ट a इनवर्स मिल जाएगा, तो a इनवर्स बराबर में हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई कितना, 1 -1 और ये 2, बस यही तो हमारा आंसर है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह। आंसर हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 की ओर बढ़ रहे हैं। 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो रसगुल्लो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म किया, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है थोड़ा सा आसान, या फिर लगाने के बाद ही पता चल पाएगा कितना आसान आप लोगों को लग रहा है। आप लोगों को जितना आसान लगेगा उतना मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और 7वां देखिए क्या कहता है हमारा, ये कह रहा है क्या, पहली बात कि ये लिखा है पंक्ति में 3 1 और 5 2। अब इसको सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालना हमको है। देखिए ध्यान से मैं लिखता हूं यहां पर सॉल्यूशन में वही काम फिर करना है, क्या कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर में होता है i इंटू में कितना मेरे भाई a। तो a का मान जो है आप भी रख दो उठा करके, वही कितना आ जाएगा 3 1 5 और ये 2, ये मिल जाएगा हमको। बराबर i तो आप जानते हैं 1 0 0 1 होता है, 1 0 0 1 होता है, 1 0 0 1 होता है, और इंटू में a होता है। उसके बाद अब देखिए संक्रियाओं का हमें प्रयोग करना है। क्या करें ताकि संक्रिया हमारी आसान हो जाए और हम सवालों को भी लगा सके। पहला काम तो हमें ये करना है क्या कि हम क्या करें, इसे मुझे बनाना है 1, इसे 0 बनाना है, इसे भी 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है। तो हम एक काम करें, इसको 1 बनाते, पहले 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करें कि इस R2 को चेंज करेंगे, R2 में से इस R1 घटा देंगे तो 2 में से 1 जगह तो बचेगा 1। तो हम लोग R2 लिखेंगे यहाँ पर क्या कि R2 चेंज R2 माइनस R1, ये होगा हमारे पास। तो कितना आएगा देखिए, घटाएंगे तो पहली बात तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, उतार लेंगे 3 ये 1। उसके बाद इस R2 में से R1 घटाना है, तो 5 में से 3 जाए बचेगा आपका 2, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा तो आपका 1 हो जाएगा। सेम काम यहां भी करो भाई उठा करके, ये 2 है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं तो 1 0 रहेगा। R2 में चेंज करना है तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 1 में से घटाएंगे 0 तो 1 ही रहेगा, और इंटू हो जाएगा a, है ना। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें से ये घटा देते हैं। देखिए इसमें से घटाएंगे मतलब R1 को चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे कितना आएगा देखो, लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस में R2, यही करना हमको है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, R1 आपका ये दिया है, इस 3 में से 2 घटाएंगे पहले,
2 घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा बचेगा आपका 1, 1 में से 1 जाएगा बचेगा आपका 0। R2 में कोई चेंज नहीं है तो उतार लो, ये 2 ये 1। सेम नीचे कहानी लिखो, इधर भी इस बराबर के बाद भी इसमें से ये वाला घटाना है तो 1 में से माइनस उठाएंगे 2 हो जाएगा, ये जानते हैं आप लोग हैं। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, नीचे -1 और ये 1 इंटू में a हो जाएगा आपका, है ना। अभी एक काम हमें ये करना है कि इस 2 को बनाना है 0, तो क्या करें, देखिए काम ये करना पड़ेगा कि इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ घटा दे R2 के साथ तो 0 बन जाएगा आपका। तो घटाने मतलब संक्रिया लगाते हैं, यहां पर है लिखेंगे R2 चेंज करना पड़ेगा, R2 चेंज, R2 में से घटाएंगे 2R1, यही काम है। कैसे कर रहे हैं इस चीज को थोड़ा गौर करिएगा, देखिए आएगा कितना, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, उतार लो, ये 1 0। R2 कैसे क्या करेंगे, R2 आपका दिया है 2 माइनस फिर 2 गुणे R1 आपका 1 दिया है, तो गुणा करेंगे 2 कम में 2, 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0 आपका, तो यहां पर तो 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से क्या हो रहा है, R2 आपका 1 दिया है माइनस में 2 गुणे R1 आपका 0 दिया है, इसको सॉल्व करने में तो 1 ही आएगा, मतलब यहां पर 1 आ गया। जो काम इधर किया गया वही काम इधर भी करते हैं, देखिए R1 में इधर कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये आपका 2 - 1 रहेगा, है ना रसगुल्लो। इसमें चेंज करना है, ये आपका R2 -1 दिया है, फिर माइनस लगा देंगे 2 गुणे R1 का मान 2 दिया है, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 दुना के -4 और -1 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5, ठीक है ना। उसके बाद R2 यहां पर 1 है, 1 में से घटाएंगे 2 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 एक 3 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। यहीं से इंटू में लगा देंगे a। अब a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स बराबर में आ जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर ये 2 -1 फिर माइनस में 5 होगा और ये 3, ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये हमारा दैट इज आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी रसगुल्लो खत्म कर लिए हम लोग है। अब इसके बाद बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, मिटाता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो रसगुल्लो क्वेश्चन नंबर 7 हमने खत्म कर लिया, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको भी हम लोग पढ़ करके फटाक दे व्युत्क्रम आव्यूह निकाल ही लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, पंक्ति में है 4 5 और नीचे दिया है दूसरी पंक्ति में 3 और 4 दिया है, क्या करेंगे, शुरुआत वहीं से करनी है। लिखेंगे ही हम लोग सोल्यूशन में कि वी नो दैट, ये लिखना ही पड़ेगा, वी नो दैट, ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर हो जाएगा i इंटू में कितना a, तो a जो है आपका जो दिया है वो नोट करेंगे, ये आएगा हमारे पास कितना 4 5 3 4, ये मिल जाएगा, बराबर में फिर कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये तो भाई सभी लोग पता हो करना चाहिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, है ना। अब क्या किया जाए ऐसा ताकि हमारे पास जो है मतलब काम हमारा सही चल सके, बिना काम चले सही तो होगा नहीं। तो एक काम हम लोग ये करते हैं, सिंपल तरीका ये है, हम लोग लगाते हैं स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या, पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं R2 को जब चेंज करेंगे, सॉरी C2 चेंज करेंगे, C2 चेंज करेंगे तो C2 में से इस C1 को घटा दें, सिंपल थोड़ा हो जाएगा। देखिए C2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, C2 चेंज, C2 में से घटाएंगे C1 को, घटाते हैं तो कितना आने वाला है, C1 में कोई चेंजिंग नहीं, हो जाएगा 4 3, इसमें से घटाना है तो 5 में से 4 जाए बचेगा 1, 4 में से 3 जाए ये भी बचेगा 1, सेम काम इधर भी कर लो बराबर के बाद भी, C1 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो 1 0, इसमें से घटाना है तो 0 में से 1 जाए बचेगा आपका -1, 1 में से घटाएंगे 0 तो 0 आएगा और इंटू हो जाएगा a। चलो इतना काम कर लिया, अब क्या कर सकते हैं बेटा, काम तुम्हारा बहुत तड़ा हो गया है। काम ये कर सकते हैं क्या हम लोग कि हमें तो इसको फिलहाल 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं,
है ना, कुछ तो करना पड़ेगा और इसको 0 बनाना है। तो सिंपल एकदम है, हम लोग जो है इस C1 को चेंज करेंगे। देखिए C1 को चेंज करेंगे, C1 चेंज, क्या C1 में से घटाएंगे 3C2 को, बस यही करना है, 3C2 याद रखो, सिंपल हो जाएगा आपका। देखिए मैं कर रहा हूं, यहां पर हूं, C1 आपका दिया है 4, थोड़ा देखिए मैं यहां पर सॉल्व कर बता रहा हूं, 4 माइनस 3 गुणे C2 का मान दिया है 1, तो 1 हो जाएगा। ये आपके पास सॉल्व करने पर 1 बचेगा, मतलब ये कि आप जब इस संक्रिया का प्रयोग करेंगे इस वाले में, तो पहले 4 आपका बन जाएगा कितना, 1, है ना, ये 3 है। तो आप ये ध्यान देंगे C1 आपका 3 दिया है, तो 3 में से घटाएंगे 3 गुणे C2 आपका 1 दिया है, तो ये तो 0 बन जाएगा ऑलरेडी, अर्थात यहां पर 0 आ जाएगा। C2 में कोई चीज नहीं, उतार लो मेरे भाई, ये आएगा आपके पास कितना, 1, ये भी 1, बराबर जो काम इधर किया गया वही काम इधर भी कर लेते हैं। देखिए C1 आपका दिया यहां पर है 1, तो आएगा 1 माइनस में 3 गुणे C2 का मान दिया है आपके पास -1, तो ये आएगा -1, माइनस माइनस प्लस जाएगा, बचेगा 4। देखिए सॉल्व करने पर यहां पर आएगा 4, मिटाते हैं ये वाला। C1 आपका दिया है 0 उतार लेते हैं, है ना, और सॉरी यहां पर 1 रहेगा, मैं ध्यान नहीं दिया, 1 रहेगा यहाँ पर, 1 में से घटाएंगे 0 तो आपका 1 ही रहेगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे यहाँ पर, -3 गुणे C2 दिया है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, बराबर सॉल्व करने पर आएगा -3, है ना, तो यहाँ पर आ गया -3, उसके बाद -1 और ये 1 उतार लिया मैंने, इंटू हो जाएगा कितना, A। ये काम हमने कर लिया। अब एक काम हमें और करना है मेरे भाई, क्या करना है, अब हमें एक काम ये करना है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, तो हमें इस 1 को बनाना है 0, तो इसके लिए हम इस 1 में से इसको घटा दें तो बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चेंजिंग हमें करना पड़ेगा, C2 को चेंज करना है, C2 चेंज, ठीक ना, C2 चेंज कितना आएगा हमारे पास, C2 में से घटा देंगे C1, इतना काम करना है। जब घटा के देखते हैं तो क्या क्या बच रहा है, देखिए C1 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो, 1 0, C2 में से C1 घटाना है तो 1 में से 1 जाए 0 बचाएगा, और ये C2 दिया है, C2 1 है, 1 में से घटाएंगे C1 0 दिया है तो आपका 1 ही रहेगा। सेम काम इधर भी कर लो मेरे भाई, कितना आएगा, ये आपके पास आने वाला है कितना, देखो C1 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो, 4 माइनस में 3, उसके बाद इसमें से चेंज करना है, C2 में घटाना है C1 को, तो -1 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा -5 ही हो जाएगा। 1 में से घटाएंगे -3 तो माइनस प्लस जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, और इनटू में A चल रहा था, बस A इनवर्स निकाल लो। A इनवर्स बराबर में हमारे पास आ गया 4, -5, -3 और ये 4, बस यही तो हमारा फिलहाल क्या है, आंसर। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म कर लिया। 8 के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तो मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा खत्म हो चुका है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और 9 कहता क्या है, ये देखिए कह रहा है, पंक्ति में हमारा लिखा है कि 3 10 और दूसरी पंक्ति में है 2 7। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फिर लिखना पड़ता है वी नो दैट, और वी नो दैट के बाद कहानी शुरू हो जाती है। हम लिखते हैं क्या कि A बराबर में I इंटू A, यही लिखते हैं, आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद इस A की जगह जो आव्यूह दिया वही मान रखते हैं, ये आएगा कितना हो जाएगा 3, और ये 10, फिर 2 और 7, ये हो जाएगा बराबर में I की जगह आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 1 0 0 1, और इंटू में A लगा दिया मैंने, है ना, कहानी स्टार्ट चल रही है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, हमें पहले जो है इस R2 को चेंज करना पड़ेगा, R2 चेंज कर, सॉरी C2 चेंज कर लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा, है ना। अगर C2 नहीं चेंज करते हैं तो R1 को चेंज कर लीजिए, ये भी बढ़िया हो जाएगा। कैसे भी करके आपको चेंज ही करना है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं अगर ध्यान से, तो मैं इस C1 को चेंज कर, सॉरी C2 को चेंज करता हूं, C2 बोले तो आपको C2 चेंज करना पड़ेगा, C2 चेंज C2 -3 C1, ये काम करना है। देखिए कहते हैं भाई
चेंज करना है, थोड़ा सा हमें गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, बिना गुणा भाग किए कहाँ लगने वाला है। इस C1 में कोई चेंज नहीं, उतार लो भाई। यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 2। इसमें जो है हमारे पास C2 दिया है, C2 आपका 10 है, 10 में से घटाएंगे 3 गुणे C1, C1 का मान हो जाएगा कितना 3। तो मेरे भाई आपके पास आएगा 1 बचेगा ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। उसके बाद C2 देखिए 7 दिया है, 7 में से घटाएंगे 3 गुणे 2, 2 हो जाएगा 6, 6 और ये घटेगा तो बचेगा 1, ये भी 1 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस गुणा भाग ये जो संक्रियाएं यहाँ पर दे रहे उसको समझना है बस। बराबर सेम काम आप यहाँ भी कर लो, कितना आने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा 1 0। इसमें चेंजिंग है, C2 दिया है आपका 0, C1 दिया यहाँ पर 1 है, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो आपके पास बचेगा माइनस में 3। आगे देखो ध्यान से, C1 आप सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो चल रहे सही है। C2 यहाँ पर 1 दिया है, C1 यहाँ पर 0 दिया है, घटाएंगे तो 0 रहेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 1, ये 1 ही रहेगा और इंटू में लगा देंगे A। ठीक है, अब उसके बाद मेरे लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हैं एक काम और कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारा। हम लोग इस C1 को चेंज करेंगे, C1 को चेंज करेंगे, C1 चेंज, C1 माइनस हो जाएगा 2C2। ये काम करना है। कैसे, आप इसमें 2 से गुणा करके इसके साथ घटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कर लो काम वही। तो जब करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पर नीचे तक कर दे रहा हूं। C1 आपका 3 दिया है, 3 माइनस में 2 गुणे C2 आपका 1 दिया है, तो आपके पास 1 का बचेगा ना, तो यहां पर आएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद C1 यहां पर 2 दिया है, 2 ले लिया मैंने, 2 माइनस हो जाएगा 2 गुणे C1, C2 का मान 1 दिया है, ये 0 आ जाएगा, यहां पर आएगा 0। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो हो जाएगा 1 और ये भी 1। उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा आपके पास, जरा गौर करिएगा कितना आएगा, चेंज करते हैं इसको भी है। C1 हमारे पास दिया है 1 और माइनस में 2 गुणे C2 दिया हमारे पास है माइनस में 3, 2 3 6, 6 हो जाएगा 7, तो यहाँ पर आएगा 7। उसके बाद फिर देखिए ध्यान से जरा कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर दिया है C1 आपका 0 माइनस में जाएगा 2 गुणे 1 बराबर जाएगा माइनस में 2, तो ये आएगा यहाँ पर माइनस में 2, माइनस में 2। C2 में कोई चीज नहीं, उतार लो, कितना कितना दिया था, माइनस में 3 और 1। उसके बाद इंटू हो जाएगा A, है ना। अब एक काम और करना हमको है, इसको बनाना है 0 इस 1 को, इसमें से ये घटा दो भाई, अर्थात C2 फिर चेंज करेंगे, C2 चेंज, C2 माइनस में C1 कर लेते हैं, चेंज करते हैं भाई। तो इस C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, उतार लेंगे इसको 1 0, इसमें से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये 1 रहेगा, बराबर सेम काम इधर भी कर लो। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 7 माइनस में 2, इसमें से घटाना है तो माइनस 3 में से माइनस 7 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 10 हो जाएगा। 1 में से घटाएंगे माइनस 2 तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 और इंटू हो जाएगा A। ये काम कर लिया, बस A इनवर्स निकल गया हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास A इनवर्स बराबर में हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 10 माइनस 2 और ये 3, A इनवर्स हमको मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, खत्म, 9 खत्म। अब 10 की ओर बढ़ लेते हैं कि 10वां हमारा कहता क्या है, मिटाते हैं इसको और देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो प्यारे भाइयों, क्वेश्चन हमने 9 खत्म किया, अब 10 आ गया हमारे पास है। 10 भी आप लोगों का बस थोड़ा सा देखना है और संक्रियाओं पे विशेष ध्यान देना है, जिससे हमारा 10वीं क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है पहली पंक्ति में 3 माइनस 1, दूसरी पंक्ति में माइनस 4 और 2 है। हल करने के लिए आप लिखते हैं वी नो दैट, मतलब A बराबर I इंटू A लिखते ही हैं। अब इस A की जगह ये वाला हिस्सा यहां रख देते हैं, आप U का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 3 माइनस 1 माइनस में 4 और ये 2, ये मिल जाएगा हमको। बराबर I का मान सभी लोग जानते हैं 1 0 0 1,
और इनटू में ए हो जाएगा। करना कुछ नहीं, बस आपको संक्रियाओं पे ध्यान देना है। संक्रिया हमारे पास क्या क्या मैं यूज कर रहा हूं देखिए। पहले हम लोग इस C1 को चेंज कर लेंगे, C1 पहला स्तंभ को चेंज कर लेंगे, C1 को चेंज करेंगे, C1 चेंज क्या, C1 माइनस 2C2 मैं कर रहा हूं, सॉरी माइनस नहीं, यहां प्लस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर माइनस है, तो प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस कर सकता है आपका है, तो प्लस मैंने यहां पर लिया है। देखिए ध्यान से, अब देखिए मैं कैसे कैसे यूज कर रहा हूं। C1 में आपका 3 दिया है, 3 प्लस 2 गुणे और C2 का मान दिया यहां पर है माइनस में 1, सॉल्व करने पर ही आएगा 1। तो थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, ये पहले तो आपका 1 आएगा, मिटाते हैं इसको, खटाक दे। C1 का मान अब दिया है माइनस में 4 प्लस 2 गुणे C2 का मान 2 दिया है, तो आपके पास इस सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। मिटाते इसको भी है, यहां पर आएगा 0। C2 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो, यह जाएगा -1 और यहां पर 2 बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर में हो जाएगा कितना, देखो ये आएगा C1 में है चेंजिंग, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 और इसमें गुणा करेंगे 2 से, तो 1 ही रह जाएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा C1। C2 आपका 1 है, इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 1 कम में 2 हो जाएगा आपका। C2 में कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो, 0 और ये 1, फिर उसके बाद इनटू में हो जाएगा कितना, A, है ना। इतना काम बन गया हमारे पास है। अब उसके बाद मेरे भाई करना क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि हम इसको 1 बनाना चाहते हैं, इस 2 को 1 बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे तो बन नहीं पाएगा, थोड़ा दिक्कत तो है हमारे लिए। इसको काम करते हैं, हम ये काम कर लेते हैं, पहले आप इसको 0 बना लो। 0 बनाने का मतलब ये कि -1 दिया है, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो C2 चेंज करते हैं भाई, देखो इधर C2 चेंज क्या हो जाएगा, C2 प्लस C1 कर लेते हैं। अब ऐसे कर लेते हैं, चेंज करेंगे तो कितना आएगा, देखो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, उतारेंगे इसको 1 0, उतार लिया, और उसके बाद C2 है -1, C1 है 1, तो कट पिट करके 0 हो जाएगा। ये C2 है 2, C1 है 1, तो ये तो आएगा आपके पास 2। उसके बाद सेम काम इधर भी कर लो, C1 में कोई चेंजिंग नहीं, उतारेंगे, ये 1 ये 2, C2 आपका 0 है, C1 आपका 1 दिया है, तो ये तो 1 ही आएगा। C2 आपका 1 दिया है, C1 आपका 2 दिया है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। उसके बाद इनटू में कितना आएगा, A हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अब क्या करना है, इस 2 को 1 बनाना है, मतलब C2 में हम लोग जो है 2 से भाग कर रहेंगे, आपका 1 बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, C2 फिर से चेंज, C2 चेंज 1/2 C2, ऐसे कर लेते हैं। चेंज करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 और ये 1 रहबे करेगा, बराबर में कितना आ गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये 1 ये 2, इसमें 1/2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आएगा 3/2 इनटू में कितना, A, बस ये बन गया इकाई। जैसे बना तो हमें इनवर्स मिल जाएगा, इनवर्स हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 3/2, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। थोड़ा सा आपको इन संक्रियाओं पे ध्यान देना रहेगा, आप लोग कर ले जाएंगे सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मिटाने के बाद इसको, ठीक ना। तो प्यारे भाइयों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म कर लिए, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11 क्या कहता है, 11 कह रहा है पहली पंक्ति में है 2 - 6 और दूसरी की पंक्ति में 1 - 2। इसका हमें प्रतिलोम या व्युत्क्रम अभी निकालना है। निकालने के लिए वी नो दैट, उसके बाद a बराबर i इंटू ए लिखते ही है, हर सवाल में करते आ रहे थे ये। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। इस a की जगह हम लोग इस दिए आबी को रखेंगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 6, उसके बाद 1 और उसके बाद -2, ये मिल जाएगा हमको। बराबर में i की जगह तो आप जानते हैं कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा 1 0 0 और ये 1, ये भी हो जाएगा, इनटू हो जाएगा हमारे पास कितना, A।
बड़े सिंपल तरीके से हमने काम को कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, किसी तरीके से इसको इकाई बनाना है। सिंपल है, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग पंक्तियों को आपस में चेंज करते हैं, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको मुझे बनाना है एक, तो दो में से आप इस एक को घटा दीजिए। इसका मतलब ये है कि R1 को चेंज कर लीजिएगा, R1 चेंज, R1 में से R2 घटाइए, सिंपल एकदम है। घटाएंगे तो क्या आएगा, इस दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, -6 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, घटेगा तो बचेगा माइनस में 4। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, R2 में, तो आप उतार लो इसको 1, ये माइनस में 2, बराबर जो काम इधर किया वही काम इधर भी कर लो। ये कितना आने वाला देखिए आराम से, R1 दिया 1, इसमें घटाएंगे 0 तो बचेगा 1, R1 दिया 0, इसमें घटाएंगे -1 तो बचेगा -1। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, उतार लो 0 1 और इंटू में कितना a, यूज मैंने कर लिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग मेरे भाई, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको बनाना है 0, इस एक को दूसरी पंक्ति में जो यहाँ पर एक लिखा है उसको बनाना है 0। तो हम लोग R2 को चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या, R2 चेंज R2 माइनस R1, ये कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो कितना आएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर इस R1 में कोई चेंज नहीं, उतारो पहले इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस में 4। R2 का मान 1 दिया है और R1 का मान भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 0। R2 का मान -2 दिया है और R1 का मान -4 दिया, माइनस माइनस प्लस जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 2। ये ध्यान रखना, मैं बहुत ही तेजी के साथ कैलकुलेट कर रहा हूं चीजों को, है ना। उसके बाद देखो बच्चे कितना आ रहा है, बराबर सेम काम आप इधर भी करिए। R1 में कोई चेंजिंग नहीं, आप उतारिए 1 -1, R2 का मान 0 दिया है, इसमें से घटाएंगे R1 1 को तो बचेगा -1, R2 का मान 1 है, इसमें घटाएंगे -1, माइनस माइनस प्लस जाएगा, 2 आ जाएगा और इंटू में जाएगा कितना a, ठीक है ना। बस अब इसको आप लोग एक बना लीजिए, मतलब R2 को भी चेंज करना है। जब R2 को चेंज करेंगे तो R2 चेंज 1/2 R2 कर लीजिए, ये 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा आपका। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इस R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 -4, ये 0 और इसमें 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम काम आप इधर भी कर लो मेरे भाई, इस R1 में कोई चेंजिंग नहीं तो 1 -1, इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा तो आएगा माइनस में 1/2 और ये 2 से कटेगा, बचेगा आपके पास 1 और इंटू हो जाएगा a, यही ना। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये काम कर सकते हैं कि इसको बनाना है 0, R1 को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो R1 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस नहीं प्लस 4R2, ये काम करना हमको है। थोड़ा सा इस R1 R2 में 4 से गुणा करेंगे और प्लस में है, इस माइनस के साथ जुड़ेंगे तो प्लस माइनस कटेगा, 0 बच जाएगा। तो कर लेते हैं फटाक दे, ये आपके पास 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 1 हो रहबे करेगा, बराबर। इसको चेंज करते हैं, R1 दिया है मेरे भाई 1, R1 का मान 1 उतार लिया, प्लस 4 गुणे R2 का मान माइनस में 1/2 हो जाएगा, काटेंगे 2 से 2 कटेगा आपका, आएगा आपके पास 1 माइनस में 2 बराबर -1 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -1। अगला देखिए ध्यान से, इसको भी चेंज करना है, इसको भी, तो ये माइनस में 1 दिया है, उसके बाद प्लस 4 गुणे R2 का मान 1 हो जाएगा, तो 4 1 में 4 घटाएंगे बचेगा 3, तो यहाँ पर मैंने 3 उतार लिया। इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं, तो आप उतार लीजिए, माइनस में 1/2 और यहाँ पर 1 इंटू में कितना a का मान निकालेंगे, जाएगा इधर, तो आएगा a इनवर्स बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर -1 3 -1/2 और ये 1, तो हमको a इनवर्स तो मिल गया मेरे भाई, खत्म कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 12 की ओर, देखते हैं 12 क्या कहता है, बिठा रहा हूं इसको। तो प्यारे रसगुल्लो, हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म कर लिया, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12। और 12वां क्वेश्चन कहता क्या है कि यहाँ पर 6, पहली पंक्ति में 6 -3
और दूसरी पंक्ति में दिया है -2 और 1 दिया है। इसका भी हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे पास क्या, वी नो दैट से। वी नो दैट के बाद आप जानते हैं हम लिखते हैं कि प्यारा प्यारा a बराबर में i इंटू ए लिखते हैं। इस बराबर के पहले जो a दिया है उसकी जगह जो आव्यूह है वही उतार देंगे। तो आ जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 6 -3 -2 और ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम काम इधर भी कर लेते हैं। बराबर में कितना आएगा आपके पास, i का मान तो हम लोग भरेंगे यहाँ पर 1 0 0 1 और इंटू में a, ये कर लिया मैंने। तो चलो बनाते हैं इसको, शुरुआत करते हैं संक्रिया का प्रयोग करके। यहाँ पर हम लोग इसको पहले 0 बनाते हैं, इस वाले को, है ना, 0 बनाते हैं। देखिए कितना आता है, या एक काम करिए आप इसको भी 0 बना सकते हैं, मतलब C1 को चेंज करेंगे तो C1 में से इसके साथ 2 16 करेंगे, 0 बना देंगे। देखिए ध्यान से C2 में, सॉरी C1 चेंज करते हैं, C1 चेंज क्या हो जाएगा, C1 में से घटाएंगे 2C2, घटा नहीं बल्कि जोड़ेंगे, ताकि ये माइनस रहेगा और ये प्लस कट जाएगा, आपको 0 बन जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, देखते रहिए आराम से। C1 देखो यहाँ पर दिया है 6, C2 दिया है आपके पास -3, 2 16 करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस कर देगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर C1 दिया है -2 और C2 दिया है 1, इसमें 2 16 करेंगे, 2 1 में 2, प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। चलिए आगे देखिए क्या बन रहा हमारे पास है। यहाँ पर जो है आएगा हमारे पास इसमें -3 और ये 1 हो जाएगा, बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, C1 दिया है 1, C2 दिया है 0, घटाएंगे तो 1 ही, सॉरी मतलब 1 ही रहेगा। C2 दिया है 1, C1 दिया है 1, C2 दिया है 1, C1 दिया है 0, C2 दिया है 1, 2 16 करेंगे, 2 1 में 2, जोड़ेंगे इसके साथ तो 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। आप इसको उतार लिए 0 और ये 1 और इंटू में लगा दिया मैंने a। थोड़ा सा एक दिक्कत हो रही है कि ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया है, ये ऊपर कुछ रहना चाहिए था। एक्चुअली एक चीज बता दूं आप लोगों को, इस वाले आव्यूह का हम लोग जो है, इस वाले आव्यूह का जो आपका आव्यूह दिया है इसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले आव्यूह का अस्तित्व ही नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे अस्तित्व कैसे नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो वहां पर किसी आव्यूह का अस्तित्व है कि नहीं ये पता लगाने के लिए आपको मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड मतलब सारणिक निकालना पड़ेगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। जैसे मैं कहूं कि अगर मान लो ये कोई आव्यूह है, थोड़ा ध्यान देंगे जरा, अगर कोई आव्यूह है, मान लो इसको 1 बराबर में मानता हूं, a बराबर मानता हूं, तो ये दिया है 6 -3 और -2 और ये 1 है, ये आपके पास एक कोई आव्यूह है। अब इस आव्यूह का अगर हम लोग जो है अस्तित्व चेक करना है कि अस्तित्व में है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आव्यूह a का मॉड निकालेंगे। मॉड का मतलब कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं, मतलब 6 का गुणा जो है आप करेंगे 6 का में 6 और -3 गुणा करेंगे -2 में, ये भी 6 का बीच में लगाते हैं माइनस, ये ओवरऑल हमारे पास 0 आ जाएगा। और जब किसी मॉड का मान 0 आ जाता है तो उस आव्यूह का जो है मेरे भाई अस्तित्व ही नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, है ना, अस्तित्व नहीं होता है, नहीं होता है। और जब किसी आव्यूह का अस्तित्व ही ना हो, जब किसी आव्यूह का अस्तित्व ही ना हो तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ये कहने का मतलब है, मतलब ये कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है तो मैं अपने आप का कुछ निकाल पाऊंगा क्या, कुछ बता पाऊंगा क्या, नहीं बता सकता। तो अगर किसी आव्यूह का अस्तित्व ही ना हो तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला नहीं जा सकता। और अस्तित्व पता करने के लिए आप उस आव्यूह का मॉड निकालेंगे। मॉड अगर 0 आता है इसका मतलब अस्तित्व नहीं है। हाँ, अगर मॉड ऑफ a बराबर में नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब उसका अस्तित्व है, उस आव्यूह का जो है अस्तित्व है, उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 0 आता है तो उसका अस्तित्व नहीं है। अब देख रहे हैं कि इस वाले आव्यूह का मैंने जो है जब मॉड निकाला तो 0 आ गया था, इसका मतलब इस वाले आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। अगर होता ना तो यहां पर 0 नहीं आता, ठीक ना कुछ संख्या यहां पर आती, क्योंकि हमें यहां पर तो 1 बनाना है,
नीचे जीरो बनाना है, जीरो आया है, लेकिन यहाँ पर भी जीरो आ गया। इसका मतलब आप इसको कितना भी परिवर्तन कर ले, संक्रिया लगा ले, लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ मिलेगा ही आपको। इसलिए इस वाले आव्यूह का अस्तित्व ही नहीं है। तो हम इस बात को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर क्या, चूंकि लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि दिए हुए आव्यूह का, ऐसे लिखेंगे दिए हुए आव्यूह का, दिए हुए आव्यूह का अस्तित्व, दिए आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, दिए हुए आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्व नहीं है, बात एक ही है, अस्तित्व नहीं है। अतः दिए हुए आव्यूह का, जो आव्यूह दिया हुआ है, अतः दिए हुए आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम संभव नहीं है। बस इतना ही लिखना है इस सवाल में, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि जिस आव्यूह का अस्तित्व होगा उसका मॉड जो है जीरो के बराबर नहीं आएगा, और जिस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है इसका मॉड जीरो के बराबर आ जाएगा। तो जिसका मॉड ही जीरो के बराबर है, अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे मेरे भाई। तो एक बात के ध्यान दीजिएगा, हालांकि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना था, लेकिन सवाल आ गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग साथी अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है बात कर लेंगे। और जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मुलाकात करते हैं एक और वीडियो में, तब तक सभी साथ मिलना चाहूंगा। अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।